हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो जिन लोग मेरा वीडियो नहीं देखे ये वीकली वाला वीडियो ये वाला वो जाके देख सकते हैं। निफ्टी रेडी फॉर 25,000 लेवल्स और नॉट ये जो है, और यहाँ पे थंबनेल में लिखा हूँ रेडी 500 टू 1000 पॉइंट रैली कर सकता है। और आज ही 400 पॉइंट की रैली हो चुकी है। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कौन सी नई बात है, ये तो सबको पता था कि ये रिजल्ट का रैली है। तो परफेक्ट। और मैंने काफ़ी बार यहाँ पे जिन लोग मेरे चैनल पे नया है तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एडवांस में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और इस पॉइंट पे मैंने काफ़ी बार कहा था कि निफ्टी रेडी है ऊपर जाने के लिए। और ये जो फॉल आया था अदानी के दिन, और यहाँ पे भी मैंने कहा था कि ऊपर जाएगा। और अगले दिन जो एग्जिट पोल आया था उसमें बहुत ज़बरदस्त रैली मिला था। और ये अदानी के न्यूज़ के वजह से मार्केट में काफ़ी जन जो है बेरिश की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे बुल की। और जैसे ही आज की जो क्लोजिंग हुआ है 24,500 के ऊपर नहीं किया, बट इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि 2400 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, and we got a gap of here, we got a gap of, so we can say this is the breakout area, because we मतलब ये चैनल के ऊपर हमने ये मिला, so which is a very positive thing for the uptrend, right? So and we have the many gaps at higher level at this point. So ये कहने की मतलब है कि अगर ये गैप को फिलअप नहीं करना आने वाले टाइम पे, तो चांसेस बहुत है कि इट्स गोइंग टू टच एटलीस्ट 25,000 लेवल, जो पहले ही मैंने कहा था। और पॉसिबल है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, राइट? सो पॉइंट इज दैट अगर इफ आई कन्वर्ट इन द वीकली चार्ट, वीकली कैंडल, so here we are getting that weekly जो कैंडल है इट्स शोइंग लो लो काइंड ऑफ कैंडल। सी कभी भी इसकी हाई को ब्रेक नहीं किया है, सो दैट मीन्स कि जो पिछला वीक का हाई है, दैट मीन्स वी हैव टू कंबाइन बोथ कैंडल की, ये दोनों कैंडल को अगर हम दोनों को मिला दें, सो इस कैंडल का हाई क्या बन रहा है 24,336। सो 24,350 के ऊपर ट्रेड हो रहा है अगर ये सस्टेन कर रहा है डेली के बेसिस पे, इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग अवेट। सो दैट्स व्हाई वी गॉट ए resistance at this time, matlab at today, right? And again we got supply zone here before, so so chances is that कि ये लेवल को easily may not cross this level 24,336 or 24,500, and 24,500 also is kind of resistance in terms of option chain wise, right? So ये probability है, right? So once we cross this level, so we can think about that 25,000 level, but मोटा मोटी patterns, channel, everything is showing that uptrend, right? But point is that we should not fill this gap area. If we'll fill this gap at this point, अगर यहाँ से gap fill हो जाता है, so that will be a question mark. क्वेश्चन मार्क फॉर व्हाट? कि अगर ये गैप फिल हो जाता है, सो आई विल बी इन द पॉजिटिव ट्रेंड। मैं तो बियर की बात नहीं करूँगा। आई टोल्ड यू, मतलब मैनी मैनी टाइम्स आई मतलब टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो। सो व्हाई? बिकॉज दिस इज द ये जो टाइम पीरियड है, तो ये टाइम पीरियड कौन सा वाला है, ये देखो सितंबर महीने से चल रहा है। सो फर्दर जो पुल बैक रैली आ रहा है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पुल बैक रैली, सो इट शुड कंटिन्यू एटलीस्ट 15 डेज, राइट? ओके, सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे 15 डेज के लिए, एटलीस्ट 15 डेज आई एम लुकिंग फॉर दैट। यहाँ पे ट्रेंड चालू हुआ है 22 नवंबर, सो इसलिए ऊपर अगर लेट से जा रहा है, अगर ये इस टाइप की करेक्शन आने वाले टाइम पे आ रहा है, सो अगेन वी विल सी अ काइंड ऑफ पॉजिटिव ट्रेंड।
So आपके दिमाग में आ रहा होगा, this is the head and shoulder kind of formation. Yes, the pattern is the same thing. And another is that we got before we got pattern, same kind of situation. This is the head and shoulder, right? So I don't think this is the head and shoulder, because why? You see, this is the left shoulder and this is the right shoulder. So right shoulder is a very, मतलब यहाँ पे छोटा सा है, small. And look this left shoulder कि ये जो है वो बहुत बड़ा है. So I don't think this is the accurate head and shoulder pattern. But yes, if you are getting in after few days, I'm talking about, okay, if you are getting this kind of scenario, so we can say this is the perfect inverse head and shoulder pattern. So perfect inverse head and shoulder pattern target would be this simple. Clear? सो ये था मोटा मोटी का व्यू मैंने आपको दे दिया. अगर गैप फिलअप नहीं होता है तो ट्रेंड विल बी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. अगर गैप फिलअप होता है देन ऑल्सो ए पॉजिटिव मूव, बट यू हैव टू वेट टू कंप्लीट द एंटायर बुलिश पैटर्न. सो देन थिंक अबाउट द bullish trend. Okay, so already we got a sharp up move from the 23,300 to 24,300. So 1,000 point rally we have all we have. So we need some correction. if मतलब अगर हमें छोटा सा ट्रेंड चाहिए तो करेक्शन इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे काइंड ऑफ, मतलब ये जो रैली है ना, तो ये रैली की करेक्शन की बात कर रहा हूँ. ठीक है ना. Point is that why it is five wave I'm talking about, why it is. So if we are getting this five waves, so that means my formula saying, my theory is saying it should not touch, yeah, should not cross this the all time high level. If it will cross, so then we'll count कि और क्या probability हो सकती है. So I don't think it will cross this level. Okay, because we are getting that five wave. So point is that, so point I have already told you before that if we are getting those five waves, so could be trend like this, right? Okay, so point is that कि ये कितना नीचे आएगा, it's everything depends upon this pullback. ये पुलबैक्स अगर यहाँ तक ख़त्म होता है देन लोअर टारगेट निकल जाएगा. अगर पुलबैक यहाँ तक जा रहा है, अगर ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, देन लोअर टारगेट छोटा होता जाएगा. सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस पुलबैक. ओके, वो कहाँ तक जा रहा है. सो अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ, सो 22,800 will be the very most important level. I have already told you many times in terms of fundamental and in terms of technical. So you have to look this. Look, so already we got a divergence, bullish divergence. So we have to मतलब 22,000 जो 22,800 या 23,000 के बारे में अभी फिलहाल बात ना करें. ठीक है ना. सो पॉइंट इज दैट, सो अगर इफ वी ब्रेक्स दिस लेवल आफ्टर 15 days, after 15 days if it breaks this level, so you should prepare for the 21,000 level. You should prepare simple. Okay, without any break will touch any time. सो पॉइंट इज़ दैट कि ये पुल बैक के ऊपर डिपेंड होती है, तो कहाँ तक हो रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एट दिस टाइम. सो ये तो हो गई निफ्टी की बात. सो निफ्टी की अगर मैं बोलाइंगर बैंड को देखूँ तो ट्रेंड इज़ स्टिल इन डाउन ट्रेंड. सो आई थिंक कि यहाँ से तो यू टर्न आना ही आना है. 24,500 हो, 24,400 हो, अगर ऊपर जा रहे तो भी एक यू टर्न आएगा इंट्राडे के सेटअप या एक दो दिन के अंदर. नीचे की तरफ आएगा, मे बी 23,900 या 850 तक आ सकता है, राइट. तो ये चीज़ है. अगर मैं if I apply this Ichimoku, still trading below this Ichimoku, so Ichimoku not showing ki big bullish ahead, only pattern showing, Ichimoku not showing. Okay, and come to the moving average. So already got a very good support near the 200 moving average. So still not getting a bullish crossover in 10 or 20 EMA.
so it seems like we are very soon we are getting matlab very soon we'll get kind of crossover in the in 10 or 20 moving average. बट पॉइंट इज दैट कि ठीक है ये होगा तभी होगा जब ये नीचे आएगा कंसोलिडेशन करेगा देन विल सी ए मूविंग मतलब ये क्रॉसओवर मिलेगा. सो एट दैट मोमेंट वी कैन से कि यस मतलब ये पैटर्न खत्म हो चुकी है एंड वी शुड लुक फॉर द हायर रेंज 25,000 or 25,200 level, right? So this is the approximately figure मतलब level we are talking about that 24,700 and 61.8% 24,100. this is the approximately मतलब ये level है ये मतलब ये level ये वो नहीं है कि यहाँ से bounce back होगा ही होगा. so everything depends upon the upcoming pattern. okay, come to the bank nifty. see nifty में और एक चीज है if you look daily chart versus sorry if you see daily chart versus sorry weekly chart matlab price versus RSI, here we are getting the bullish divergence, right? This is the higher high kind of setup and this is the lower low kind of setup. so it is a bullish divergence. so bullish divergence saying so for this time we'll see a good uptrend. सो वी हैव टू लुक कि ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है. सो इफ इट विल मतलब इस टाइप की मूव तो आएगी अगर आफ्टर सम टाइम्स और सम डेज इफ इट ब्रेक्स दिस पॉइंट सो ये बुलिश डाइवर्जेंस इनवैलिड हो जाएगी, राइट? सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस अपकमिंग पैटर्न. ओके, सो ये एक सेंटीमेंट पॉजिटिव की तरफ आ रहा है. एंड कम टू द बैंक निफ्टी, बट पॉजिटिव की तरफ आ रहा है. यहाँ पे देखो जो डाइवर्जेंस जो एक सपोर्ट काइंड ऑफ था वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है. सो ये मुझे नहीं लग रहा अगर मार्केट लेट से कि ऊपर ही भी जा रहा है तो अगेन विल सी ए सेलिंग प्रेशर फ्रॉम 26,000 और 27,000 अगेन. ओके, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से छप्पड़ फाड़ के ऊपर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा रहा है. सो कम टू द बैंक निफ्टी पैटर्न आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 200 डे मूवी की यहाँ पे जो बियरिश का काइंड ऑफ सिग्नल दिया था फिर अगेन फेल डाउन देन अगेन गॉट ए double bottom kind of pattern near the double bottom pattern near the 200 moving average. Told you square off all short position in the bank nifty and wait for the good move. ठीक है, and see I was expecting कि अगर हमारे पास अगर गुड मूव आता है तो फिर इट शुड टच एट दिस लेवल. सो ये चीज़ हो रहा है. सो पॉइंट इज दैट कि अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है सो किस टाइप की मूव होनी चाहिए. लुक्स लाइक दिस. अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो इस टाइप की मूव होनी चाहिए. बट अभी क्या मूव है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज है, सपोर्ट है और ये W kind of formation, so it is ready to touch this level. So we have to at this point we have to look कि it's going to touch the all time high or not. Okay, so yeah we should not hurry to buy stocks. और जो आज यहाँ पे RSI देखोगे तो भी बुलिश है, ऐसा कुछ नहीं है कि बुलिश नहीं है. ओके, सो ये गैप जो गैप है ये बहुत कुछ कहता है. if will not fill up this gap then will analyze मतलब कुछ अलग एनालिसिस होगी, राइट? तो ये बैंक निफ्टी को छोड़ के जितने भी आप इंडिकेटर्स जितने भी स्टॉक देखोगे तो सेम थिंग है. ऐसा कुछ नहीं है कि स्मॉल कैप और मिड कैप, सब कुछ सेम ही है. जो निफ्टी के एनालिसिस है बाकी सब की एनालिसिस वही है. बट फिर भी मैं एक ही चीज़ तो बोलूँगा, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे जाना है तो बैंक निफ्टी ऐसा ही करना चाहिए. मतलब यहाँ पे नीचे जो आएगा इसके बाद ऊपर चला जाना चाहिए. अगर नहीं गया, मान लो कि नहीं गया, ये निफ्टी फाइनेंशियल है,
और ऐसे गया और फिर ये से आया, तो फिर तो दिक्कत है बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी के लिए देखते हैं किस टाइप की पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और देखो आईटी में कोई सारे जन कह रहे थे आईटी आईटी भागेगा, आईटी नहीं भागेगा। देखो हमने दिखाया आईटी नहीं भागा, राइट। और बाकी जो 2-2%, 3-3% की मूव ऑलरेडी पीएसयू बैंक में तो 4% की मूव आ गया है। तो यूएस मार्केट अभी तक खुला नहीं है, ठीक है। यूएस मार्केट और जो बिटकॉइन वगैरह जो हम लोग बात किए थे अभी तक ठीक ठाक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इमर्जिंग मार्केट देखो हर चीज़, जैसे हमारी मार्केट में बाइंग आ रही है तो अब बाकी की मार्केट में भी बाइंग की सिनेरियो, जैसे इमर्जिंग मार्केट है वहाँ पे भी बाइंग की सिनेरियो दिखा रहा हैंगसेंग वो भी है। रशिया में यहाँ पे जो ब्रेकडाउन है, लेट्स सी देखते हैं ब्रेकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ी ब्रेकडाउन होगा। कोरिया में देखो बाइंग आ चुकी है, निक्की में भी बाइंग आ चुकी है, तो हर जगह बाइंग आना चालू हो गया। ये एक पॉजिटिव जो माहौल बन रहा है वो है डॉलर। सो डॉलर में एकदम से बहुत अच्छा फॉल हुआ है, बट स्टिल वी आर मतलब स्टिल तो ट्रेंड इज द अप ट्रेंड, मीन्स हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ ट्रेंड है। तो आई थिंक कि डॉलर यहाँ पे नीचे आके ये कंसोलिडेशन करके फर्दर अप ट्रेंड ले, देन विल थिंक कि हाँ भाई यहाँ से कहीं टॉप बन सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था 108, सो ऑलरेडी टच दिस लेवल 10108 लेवल। सो यहीं कहीं यू टर्न होना चाहिए। फर्दर जो अगर ट्रेंड आता है, फर्दर तेजी आती है तो वो तभी जाके यू टर्न होगा, बट एट दिस टाइम आई एम नॉट लुकिंग फॉर एन शार्प बेयरिश काइंड ऑफ ट्रेंड इन दिस डॉलर मूव अपकमिंग, ठीक है। तो वो चीज़ है। सो गोल्ड एज यूजुअल, सो वी आर गेटिंग ए bearish engulfing candle. So if gold trading below मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द टुमारो या डे आफ्टर टुमारो ट्रेडिंग बिलो द today's candle, today's low candle, so then we will see a selling pressure in this gold, okay. And copper moves good, जैसे डॉलर की तेजी फॉलो हो रहा है तो कॉपर की ऊपर की तरफ देख सकते हैं। सो 4.20 to 4.25 वी कैन एक्सपेक्ट, ओके। But still trend is down, so we'll see a selling pressure again. So don't buy here, wait for the right opportunity to make a fresh short position. I'm not talking about the to buy in the मतलब copper की बात कर रहा हूँ, because dollar still moving higher high, okay. And come to the crude oil. So crude oil पता नहीं यहाँ से मूव हो सकती है, अगर यहाँ से नहीं मूव हुआ तो ऐसे हुआ तो फिर जो अगर फर्दर तेजी होगी वो बहुत अच्छी वाली तेजी होगी। तो लेट्स सी ये सारे चीज़। आज की जो आपने देखा होगा कि एफआई की डाटा ये जो है 9900 ये है रीबैलेंसिंग था, तो इसी हफ्ते में काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसे एमएसआई की रीबैलेंसिंग वो तो आज तो ख़त्म हो गई, यूएस मार्केट की जीडीपी रेट, जीडीपी का वैल्यू आना है, हमारे भी आना है, और फेड की पॉलिसी भी आनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो काफ़ी टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है जैसे मैंने कहा। और काफ़ी हमें ई फंड बोर्ड सिचुएशन, ई फंड बोर्ड एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तो ये मत रखिए कि गवर्नमेंट आ गया तो हम बहुत जल्दी ऊपर चले जाएंगे, वो मतलब ऊपर मतलब निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी लोग सब मज़े कर रहे हैं कि भाई अब तो निफ्टी सीधा 27,000, ऐसा मत देखो, क्योंकि भिक्स ऐसा नहीं कह रहा है कि यहाँ पे लो काइंड ऑफ सिचुएशन बने, सॉरी मतलब भिक्स में, ठीक है। तो भिक्स अभी भी इंडियन भिक्स जो है ऊपर ही है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है, नमस्कार। और बाकी कोई कभी टर्निंग पॉइंट होता है तो डेफिनेटली टेल यू। तो एक घंटे में देखो इसके ब्रेक किया था, ठीक है। एक झटका अगर आता है तो अच्छा ये 500 है, हाँ ये ब्रेक की देखो, ये सुबह का 1 घंटे का ब्रेक किया था। अगर झटका आता है 24,400 500 वहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है ना। और ये चीज़ मैंने क्यों ऊपर की बात कर रहा था, तो सारे चीज़ प्रूफ के साथ दिखाया था, एफआई की डाटा, पैटर्न की डाटा, सब कुछ शो कर रहा था कि एक अच्छी मूव आए, और वो हुआ भी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है।